राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है। पूजा घर से जुड़ी हर एक वस्तु के लिए शास्त्रों में एक विधान निश्चित किया गया है और इन विधानों को न मानने पर या फिर इन नियमों को उल्लंघन करने पर हमारे घर में अशांति, अनिष्ट होने लगते हैं। घर में कंगाली आती है, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती हैं, साथ ही घर में कलह कलेश बनने लगता है। तो आज की वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पूजा घर में रखे जाने वाले जल के बारे में। पूजा घर में जल भरकर क्यों रखा जाता है, इस जल का महत्व क्या होता है, साथ ही जानेंगे आपको जल कौन सी दिशा में रखना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए और कैसे पात्र में आपको जल भरकर रखना चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी को इन सभी बातों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। हमारे घर में जो पूजा का स्थान होता है वहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती हैं, यानी कि दिन भर एक्टिव होने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही भगवान की सुबह सुबह पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, मन पूरा दिन शांत रहता है, गलत विचार मन में नहीं आते हैं। सुबह भगवान के दर्शन करने से ही दिन की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हर रोज़ सुबह प्रतिदिन भगवान की पूजा आरती की जाती है। देवी देवताओं की पूजा का यह स्थान परिवार के सदस्यों के लिए आस्था और शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह घर का आध्यात्मिक केंद्र भी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा घर में रखी हर वस्तु का अपना एक महत्व है और एक विधान है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु जो है कि वो जल है। जल का भरा हुआ पात्र है। जल का भरा हुआ पात्र हमारे घर में किस तरह से कंगाली लाता है। साथ ही अगर आप नियमों का पालन करते हैं, इस विधि से अगर जल भरकर रखती हैं तो वह आपके घर में कहीं ना कहीं सुख समृद्धि लेकर आएगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूजा घर में भरा हुआ जल देवी देवताओं को आकर्षित करता है। जल को पवित्र माना जाता है। जब जल पात्र में हमेशा जल भरा रहता है तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और साथ ही जब भगवान को प्यास लगती है तो वे जल पात्र से जल ग्रहण करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पूजा घर में एक पात्र जल से भरा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे वास्तुशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। पूजा घर में जल का पात्र कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली पात्र को अशुभ माना जाता है। कहते हैं जब जब भगवान को प्यास लगती है और उन्हें जल पात्र में पानी नहीं मिलता है तो वो कुपित हो जाते हैं और उस घर का त्याग कर देते हैं। इससे घर में अनेक प्रकार की समस्या बढ़ने लगती है। घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। साथ ही घर में कलह कलेश बनने लगते हैं। खाली पात्र से घर में धन का अभाव बनने लगता है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। धन की हानि होने लगती है। बेवजह खर्चों में धन खर्च होने लगता है। इसलिए जल से भरा पात्र मंदिर में जरूर रखना चाहिए। खाली पात्र नकारात्मकता को भी आकर्षित करता है। इससे घर में तनाव, कलह, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। मान्यता है कि जब भगवान को जल अर्पित करने के लिए जल नहीं मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इससे परिवार सदस्यों पर दुर्भाग्य का साया भी छा जाता है। इतना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है अगर हम मंदिर में यानी कि पूजा घर में जल भरकर नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप सभी पूजा घर में जल भरकर जरूर रखें। आप जल तांबे के लोटे में रखें। इसमें आप गंगा जल, यमुना जल मिला सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास यमुना जल नहीं है तो आप साधारण जल भी भरकर रख सकते हैं। साफ और स्वच्छ जल भरकर आप एक पात्र में रख दें। साथ ही उस पात्र को आप ढक भी सकते हैं। गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। जल पात्र में गंगा जल भरा रहना शुभ माना जाता है। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप सादा पानी भी भर सकते हैं। साथ ही तुलसी का पत्ता भी पवित्र माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही यह हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधे के रूप में माना जाता है। तुलसी का पत्ता भी पवित्र माना जाता है। जल पात्र में आप तुलसी का पत्ता रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप जल से भरे पात्र में तुलसी का पत्ता डालकर आप मंदिर में रख दें। जल पात्र को हमेशा
भरा हुआ रखने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि बनी रहती है, घर में कलह कलेश नहीं होते हैं, बीमारियां नहीं बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इसलिए पूजा करते समय जल पात्र को भरना ना भूलें। जल पात्र को हमेशा पूजा घर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा यानी कि ईशान कोण में भरकर रखना चाहिए। बेहद ही शुभ माना जाता है। एकदम साफ सुथरे पात्र में साफ सुथरा जल भरकर रखना चाहिए, जो देवी देवताओं को आकर्षित करता है। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहता है। ये तो आप सभी जानते हैं, जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है, लेकिन इस जल में तुलसी पत्र डालने से यह और अधिक पवित्र हो जाता है। इसलिए पूजा घर में आप तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी पत्र डालकर भगवान के लिए जरूर रखें, और ऐसा करने से कभी भी घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद पूरे घर पर बना रहता है। सुबह पूजा करने के समय आप ये जल भरकर रख दें। अगले दिन आप इस जल का उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, पूजा घर में रखे हुए जल का उपयोग आप कैसे करें जिससे घर में सुख समृद्धि आए, इस जल का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखने का क्या महत्व है, इससे देवी देवता कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।